अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक चैप्टर जो है 4 स्टार्ट करेंगे, क्लास 9 सिंध बोर्ड। ठीक है, तो चैप्टर 4 की एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है फैक्टराइजेशन का। ठीक है, तो यानी आज से बेसिकली हम फैक्टराइजेशन स्टार्ट कर रहे हैं। फैक्टराइज क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? फैक्टराइज द फॉलोइंग है। इसके 6 पार्ट हैं, इनके पार्ट डिस्कस करते हैं। फैक्टराइजेशन का सबसे पहला रूल क्या है भाई? कॉमन। फैक्टराइजेशन जब आपको लिखा हो ऊपर फैक्टराइज करें तो सबसे पहले आपने चेक करना है इसमें कुछ कॉमन तो नहीं है। अगर कुछ कॉमन है तो आप कॉमन ले लें, उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। तो ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है ये हमारे पहले स्टेप से रिलेटेड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं, इन्होंने बोला फैक्टराइज करें, पार्ट 1 पे आते हैं। पार्ट 1 में हम देख रहे हैं कुछ कॉमन है। अल्फाबेट्स में तो कुछ कॉमन नहीं है। यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे वाई है, यहाँ पे जेड है। नंबर्स कॉमन हो सकते हैं, 4 कॉमन हो सकता है क्योंकि 4 के टेबल में 16 भी आता है और 24 भी आता है। तो अगर मैं यहाँ से 4 कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे 4 तो मैंने बाहर ले लिया, यहाँ पे खाली एक्स बच गया। और 16 डिवाइडेड बाय 4 क्या होता है? 4 होता है। और 24 डिवाइडेड बाय 4 क्या होता है भाई? 6 होता है। अच्छा, मैंने डिवाइड क्यों किया ये तो आप सबको पता होगा, किसी को नहीं पता तो मैं बताती हूँ कि जब हम कोई चीज़ कॉमन लेते हैं तो जो अंदर के बड़े नंबर होते हैं उस नंबर को नंबरों से डिवाइड करके जो आंसर आता है वो लिखते हैं। ठीक है, अब आप इसको रिवर्स करके अगर देख लें तो ये क्या हो जाएगा? 4x आ जाएगा, ये हो जाएगा 4 4 16y आ जाएगा, और ये हो जाएगा 6 4 24z। ठीक है, होपफुली समझ में आ गया होगा। तो ये बस सिंपल क्या है, इसमें सिर्फ हमें कॉमन लेना है क्योंकि आगे मजीद सॉल्व हो नहीं सकता। तो ये हमारा क्या हो गया? फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन। अब हम आते हैं पार्ट 2 पे। पार्ट 2 में क्या कॉमन आ रहा है भाई? पार्ट 2 में अल्फाबेट्स मुझे कॉमन नजर आ रहे हैं। मुझे एक्स कॉमन नजर आ रहा है। एक्स खाली कॉमन नहीं नजर आ रहा है, एक्स जो मिनिमम होता है वो कॉमन लेते हैं ना। तो यहाँ पे मुझे एक्स स्क्वायर कॉमन नजर आ रहा है क्योंकि इधर भी एक्स स्क्वायर है, इधर भी एक्स स्क्वायर है और इधर भी एक्स स्क्वायर है। तो सिंपल हम एक काम करते हैं, हम यहाँ से एक्स स्क्वायर क्या करते हैं? कॉमन ले लेते हैं। जब मैंने एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो पूरा ही कॉमन आ गया, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा। इसका मतलब क्या बचा? 1 बचा। ठीक है, जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगी तो ये वापस आ जाएगा। प्लस एक्स स्क्वायर तो बाहर चला गया, यहाँ पे 3 और वाई हमारे पास बच गया, और यहाँ पे 4 वाई स्क्वायर और जेड बच गया क्योंकि एस स्क्वायर तो बाहर चला गया। तो सिंपल इसमें यही कॉमन आ रहा था, इसके अलावा कोई कॉमन नहीं आ रहा है। हमारा क्या? पार्ट 2 का सोल्यूशन। अब हम आते हैं इसके पार्ट नंबर 3 पे। पार्ट नंबर 3 में क्या कॉमन आ रहा है भाई? पी कॉमन आ रहा है। हाँ, पी तीनों में पी कॉमन आ रहा है। 3 कॉमन आ रहा है, 3 टेबल में 6 भी आता है। सबसे पहले 3 लिख लेते हैं, फिर पी लिख लेते हैं। फिर क्या कॉमन आ रहा है? क्यू भी कॉमन आ रहा है। तीनों में क्या है? क्यू भी है। जब मैंने 3 पी क्यू कॉमन ले लिया तो पहले वाले इसमें तो खाली आर बच गया। दूसरे पे क्या हुआ? 6 डिवाइड बाई 3 क्या होता है? 2 होता है। पी क्यू कॉमन था, खाली क्या बचा? टी। ठीक है, इधर आ जाए तो 3 तो बाहर कॉमन चला गया, पी क्यू भी साथ से कॉमन चला गया, यहाँ पे खाली क्या बचा? एस। वेरी सिंपल, ये हमारा क्या है? पार्ट नंबर 3 का सोल्यूशन है। इसको आप रिवर्स में मल्टीप्लाई करके भी चेक कर लेगा कि जो ऊपर क्वेश्चन है वो आ रहा है कि नहीं आ रहा। मतलब 3 पी क्यू को आर से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 पी क्यू आर आ रहा है, ये आ रहा है 6 पी क्यू टी आ रहा है भाई, और ये आ रहा है 3 पी क्यू एस। अब हम आते हैं पार्ट नंबर 4 पे। इसमें क्या कॉमन है? इसमें सबसे पहले तो हमें ये पूरा ब्रैकेट कॉमन नजर आ रहा है। ठीक है, ये पूरा ब्रैकेट एक तो कॉमन है। दूसरा जो ये वैल्यूज है इसमें देख लेते हैं। एक तो इसमें 9 कॉमन है क्योंकि 9 के टेबल में 18 भी आता है। क्यू कॉमन है और आर भी कॉमन है। ठीक है, क्यू और आर भी कॉमन है, और ये पूरा ब्रैकेट कॉमन है, एस स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। अब बचेगा क्या ब्रैकेट के अंदर? ये तो पूरी वैल्यू क्या हो गई? कॉमन में चली गई। यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, इसका मतलब क्या बचा? 1 प्लस 18 डिवाइडेड बाई 9 क्या होता है? 2 होता है। एक क्यू भी चला गया, एक आर चला गया, तो एक क्यू बचा और एक आर हमारे पास था। ये हमारे पास पूरा कॉमन में चला गया। तो बस यही हमारा क्या हो गया? पार्ट नंबर 4 का सोल्यूशन। सिंपल देखना है कॉमन क्या है। कॉमन क्या था? पूरा ब्रैकेट कॉमन था, और इन नंबर्स में से एक तो 9 कॉमन था और क्यू आर भी कॉमन था। तो मैंने पहले पूरा कॉमन लिख लिया, फिर इधर कुछ भी नहीं बचा तो 1 बचा, प्लस इधर 18 डिवाइड बाई 9 2 होता है, क्यू और आर बच गया। ये ऑलरेडी मैं कॉमन ले चुकी थी। अब हम आते हैं पार्ट नंबर 5 पे। भाई इसमें क्या कॉमन है? इसमें सबसे पहले डिनोमिनेटर में नंबर्स हैं। अगर मैं नंबर्स को देखूं तो 8 तो कॉमन नहीं हो सकता क्योंकि 8 के टेबल में 12 नहीं आता। 4 ले लेते हैं, 4 कॉमन है। ठीक है, न्यूमिनेटर में देखें भाई, न्यूमिनेटर में मेरे पास एक तो x तीनों में है, तो एक x कॉमन है और एक z स्क्वायर कॉमन है। मिनिमम कॉमन लेते हैं ना, तो z स्क्वायर इसमें भी है, इसमें भी, और इसमें z क्यूब है यानी कि स्क्वायर तो इसके अंदर है ही, तो z स्क्वायर कॉमन है। और डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या कॉमन है भाई? 4 कॉमन है। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास x और z स्क्वायर कॉमन आ गया, तो ऊपर कुछ भी नहीं बचा, 1 बचा। डिनोमिनेटर में 16 डिवाइड बाई 4 क्या होता है? 4 होता है। माइनस यहाँ पे x स्क्वायर है तो एक x मैंने कॉमन लिया तो मेरे पास x बचा है, और z स्क्वायर तो मैंने कॉमन ले ही लिया। डिनोमिनेटर में 8 डिवाइड बाई 4 क्या होता है? 2 होता है। ठीक है, ऊपर आज थर्ड वाले वैल्यू पे आ जाए तो इसमें से एक x कॉमन लिया तो एक x बचा, और z स्क्वायर ले लिया तो एक z भी बच गया, और 12 डिवाइड बाई 4 क्या होता है? 3 होता है। तो सिंपल है, ये मेरे क्या है? पार्ट नंबर 5 का सोल्यूशन। अब हम आते हैं लास्ट पार्ट पे, पार्ट नंबर 6। जैसे मैंने आपको बताया फैक्टराइजेशन का सबसे पहला मेथड क्या है भाई?
सबसे पहला रूल क्या है, कॉमन लेना। तो सबसे पहले हम इस पार्ट में सिर्फ कॉमन ही ले रहे हैं, मजीद ये आगे सॉल्व नहीं हो सकता। इसमें x माइनस वाई तो कॉमन है, दूसरा a कॉमन है। सबसे पहले मैं a कॉमन ले लेती हूँ और x माइनस वाई फिर कॉमन ले लेती हूँ। अब ब्रैकेट लगाते हैं, इधर कुछ भी नहीं बचा तो 1 बचा, माइनस एक a तो बाहर चला गया, एक a बचा, b बचा और ये पूरी वैल्यू भी बाहर मैंने कॉमन ले ली है। लास्ट वाली वैल्यू पर एक a कॉमन चला गया, b स्क्वायर पूरा एज इट इज बचा हुआ है और एक x माइनस वाई मैंने बाहर कॉमन ले लिया। तो बस ये मेरा क्या हो गया, पार्ट नंबर 6 का सोल्यूशन। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फैक्टराइज द फॉलोइंग। ये भी फैक्टराइजेशन है लेकिन इसमें 4 वैल्यूज हमें गिवन है, ठीक है, एक पार्ट में। अच्छा, इसमें क्या करेंगे, इसमें भी हम देखेंगे कॉमन। सबसे पहले तो ओवरऑल कॉमन देखेंगे आ रहा है कि नहीं आ रहा। ओवरऑल कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, ठीक है। एक्स इधर है तो इधर नहीं है, जेड इधर है तो इधर नहीं है, 7 भी सब में नहीं है। तो हम दो वैल्यूज में से कॉमन लेते हैं, ठीक है। दो वैल्यूज में से कैसे कॉमन लेंगे कि इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है और इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, ठीक है। जब 4 वैल्यूज आएंगी तो हम ये काम कर सकते हैं। इन दोनों में मेरे पास क्या कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे रिमेनिंग मेरे पास क्या बच रहा है, 7 बच रहा है और इधर मेरे पास क्या बच रहा है, जेड। इन दोनों में मेरे पास क्या कॉमन आ रहा है, जेड कॉमन आ रहा है, यहाँ पे 7 बच रहा है और यहाँ पे एक जेड कॉमन आ गया तो एक जेड बच गया। अच्छा, अब एक और स्टेप कर सकते हैं भाई। वो क्या कर सकते हैं कि हम लोग देख सकते हैं कि इन अब जो दो वैल्यूज आई हैं उसमें ब्रैकेट कॉमन है, तो मैं पूरा ब्रैकेट कॉमन ले लेती हूँ और इधर मेरे पास खाली एक्स बच गया और इधर सेकंड वाले में मेरे पास खाली जेड बच गया। वेरी सिंपल। होपफुली आप लोगों को समझ आ गया होगा। पहला स्टेप है दो वैल्यूज में से कॉमन लिया, फिर जब दो वैल्यूज में से कॉमन ले लिया तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ये ब्रैकेट कॉमन आ रहा है, फिर इस ब्रैकेट को कॉमन ले लिया, यहाँ पे खाली एक्स बचा और यहाँ पे खाली जेड। अब आते हैं इसके पार्ट नंबर 2 पे। फिर हम पूरा ओवरऑल तो हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा फिलहाल, ठीक है। हम दो वैल्यूज में से कॉमन लेते हैं, ठीक है, इनमें से। और बल्कि ओवरऑल हमारे पास 3 कॉमन आ रहे हैं। सबसे पहले हम 3 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। 3 कॉमन आ रहा है तो 9 डिवाइड बाई 3 क्या हो गया, 3 3 से 9 होता है, ए स्क्वायर बी प्लस 18 डिवाइड बाई 3 क्या हो गया, 6 ए बी स्क्वायर माइनस 6 डिवाइड बाई 3 क्या हो गया, 2 ए सी माइनस 12 डिवाइड बाई 3 क्या हो गया, 4 बी सी, ठीक है। सबसे पहले मुझे दिख रहा था 3 कॉमन आया तो मैंने 3 कॉमन ले लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करूँगी, नेक्स्ट स्टेप में ये करूँगी कि दो वैल्यूज में से कॉमन लेते हैं, 3 बाहर लिखेंगे, ठीक है। अंदर लगाते हैं ब्रैकेट। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, एक तो 3 कॉमन आ रहा है, एक ए कॉमन आ रहा है, एक बी कॉमन आ रहा है। ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, 3 भी चला गया, ए भी चला गया, बी भी चला गया, तो एक ए बचा खाली। 6 डिवाइडेड बाय 3 क्या हो गया, 2 हो गया और ए कॉमन आ गया था, एक बी भी चला गया तो एक खाली बी बचा। दूसरे वाले पे आए तो इन दोनों में से एक तो माइनस कॉमन आ रहा है। जब अच्छा एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर के जो ब्रैकेट हम बनाएंगे ना उसके साइन क्या होंगे, चेंज होंगे, ठीक है। तो इन दोनों में से एक तो माइनस कॉमन है, मैंने माइनस बाहर कॉमन ले लिया, फिर 2 कॉमन है और सी कॉमन है, ठीक है। तो इधर मेरे पास क्या बचा भाई, माइनस का साइन था प्लस हो गया डायरेक्टली, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या बचा, 2c चला गया तो खाली मेरे पास यहाँ पे क्या बचा, a बचा। फिर ये भी माइनस का साइन था, मैंने अभी बताया जब माइनस कॉमन आएगा तो अंदर के साइन चेंज आएंगे, तो ये क्या हो गया, प्लस हो गया, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास बाहर 2 कॉमन चला गया और c चला गया तो 4 डिवाइड बाई 2 2 होता है और b बच गया, ठीक है। ये मैंने क्या कर दिया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब मैं इसको रीओपन करके भी देख सकती हूँ, माइनस के साइन की वजह से अगर किसी को कंफ्यूजन है तो वो देख ले। ये क्या हो जाएगा, -2ac प्लस माइनस 4bc माइनस 4bc, ठीक है। साइन वगैरह का हर चीज़ का ध्यान रखना है। अगर माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर के ब्रैकेट के साइन क्या होंगे, चेंज होंगे। अब इधर आते हैं, इधर 3 तो बाहर कॉमन है ही। अब इन दोनों में ये ब्रैकेट कॉमन है तो हमने लिख लिया a प्लस 2b, ठीक है। फिर जब ब्रैकेट कॉमन ले लिया तो उधर खाली पहले वाले में 3ab बचा माइनस के साथ, दूसरे वाले में -2c बचा। तो ये मेरा क्या हो गया, पार्ट नंबर 2 का सोल्यूशन हो गया। अब आते हैं इसके पार्ट नंबर 3 पे। इसमें सबसे पहले कोई नंबर कॉमन आ रहा है, अल्फ़ाबेट तो कोई भी नहीं है। इसमें मुझे 2 कॉमन, हाँ 2 कॉमन आ रहा है। 2 कॉमन लिया तो ये 6 डिवाइड बाई 2 क्या हो गया, 3t हो गया, ये 6p हो गया, ये 2tq हो गया माइनस 4pq हो गया, ठीक है। अब 2 वाले उस पर आते हैं। इधर से 2 बाहर लिखे, ब्रैकेट लगाइए। इन दोनों में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है तो अंदर क्या बचा भाई, t माइनस p प्लस का साइन। इन दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है और q कॉमन है
तो ये आ गया 2 और Q। पहले वाले में खाली T बचा, माइनस का साइन। दूसरे वाले में क्या बचा भाई मेरे पास? अच्छा इधर भी 2 है, देखें 6 डिवाइडेड बाय 2, सॉरी 6 डिवाइडेड बाय 3 क्या होता है? 2 होता है, तो ये 2P है। ठीक है, तो यहाँ पे भी 4 डिवाइडेड बाई 2 क्या हो गया? 2 और Q मेरे पास कॉमन चला गया था, तो अंदर खाली क्या बचा? P बचा। अगेन मैं इसमें कॉमन ले सकती हूँ क्योंकि दोनों ब्रैकेट मेरे सेम आए, T माइनस 2P, T माइनस 2P। तो यहाँ सबसे पहले मैंने 2 लिख लिया, फिर ब्रैकेट के अंदर जो ब्रैकेट कॉमन आ रहा था वो लिख लिया, T माइनस 2P, और फिर जो मेरे पास पहले वाले पार्ट में बचा 3, दूसरे में 2Q प्लस का साइन एडिशन। सिंपल, ये मेरा क्या हो गया? पार्ट नंबर 3 का सोल्यूशन हो गया। अब हम आते हैं इसके पार्ट नंबर 4 पे। इसमें हमें ओवरऑल तो कुछ भी कॉमन नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, तो अब हम दो पार्ट में से कॉमन लेना शुरू करते हैं। इसमें से सिंपल मेरे पास R कॉमन है, तो यहाँ पे R बचा और 9 और S। जब मैंने इन दोनों में माइनस कॉमन है, माइनस कॉमन होंगी। मैंने आप लोग को बताया था कि जब माइनस कॉमन लेते हैं तो अब अंदर के साइन क्या होते हैं? चेंज हो जाते हैं। तो ये माइनस है तो प्लस हो गया। अच्छा माइनस खाली कॉमन नहीं आएगा, 7 भी कॉमन है क्योंकि 7 के टेबल में 63 आता है, और S भी कॉमन है। ठीक है, तो ये तो यहाँ का साइन प्लस हो गया, 7S कॉमन था, यहाँ पे खाली R बचा। इसका साइन भी क्या हो गया? प्लस हो गया क्योंकि माइनस बाहर मैंने कॉमन लिया है। और 7 9 63 होता है, तो 9 आ गया, और एक S कॉमन था तो एक S बचा। अब दोनों ब्रैकेट फिर सेम है, तो दोनों ब्रैकेट में से मैंने ये ब्रैकेट कॉमन ले लिए। पहले वाले में खाली R बचा, दूसरे वाले में -7S। बस वेरी सिंपल। अब हम आते हैं इसके पार्ट नंबर 5 पर। इसमें मुझे ओवरऑल तो कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, तो अब हम 2 वैल्यूज़ का ही सिस्टम लेते हैं। इन दोनों में देखते हैं, तो इसमें मेरे पास एक तो न्यूमिनेटर में y² कॉमन है, डिनोमिनेटर में मेरे पास 4 कॉमन है। यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, 1 बचा, माइनस y² चला गया था, z बचा, डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं बचा, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, इन दोनों में से अगर मैं फिर माइनस का साइन ले लूँ कॉमन या ना लूँ, ये काम करते हैं, माइनस बाहर ले लेते हैं। जब भी माइनस बाहर लेंगे, मैंने आपको बताया था अंदर के साइन क्या होंगे? चेंज होंगे। इन दोनों में पे क्या कॉमन है? z² कॉमन है, एक T कॉमन है, और डिनोमिनेटर में 9 कॉमन है। यहाँ पे मेरे पास क्या बचा? 1 बचा, साइन चेंज हो गया, माइनस था यहाँ पे प्लस हो गया, यहाँ प्लस था यहाँ पे अंदर क्या होगा? माइनस हो जाएगा। और यहाँ पे मेरे पास क्या बचा? खाली z बचा। ठीक है, क्योंकि मैंने बाहर इस वैल्यू की वजह से माइनस का साइन लिया था। माइनस का साइन जब मैंने आपको बताया था बाहर लेते हैं तो अंदर के साइन क्या होते हैं? चेंज होते हैं। तो ये माइनस था प्लस हो गया, ये प्लस था माइनस हो गया। ठीक है, अब अगेन ये दोनों ब्रैकेट क्या है? मेरे पास सेम है, तो ये क्या हो गया? 1 माइनस z। और पहले वाले में वैल्यू मेरे पास बची y² डिवाइडेड बाय 4 माइनस z² T डिवाइडेड बाय 9। ये मेरा क्या हो गया? पार्ट नंबर 5 का सोल्यूशन हो गया। अब आते हैं पार्ट नंबर 6 पे। एक तो इसमें सबसे न्यूमिनेटर में मेरे पास कुछ कॉमन, डिनोमिनेटर में सब में 11 कॉमन आ रहा है, तो ऊपर मैं 1 ले लेती हूँ, डिनोमिनेटर में 11 लिख लेती हूँ। सब में से 11 हट गया। ये ऊपर क्या आ गया? 10x5 आ गया, यहाँ पे क्या आ गया? 5xz आ गया, माइनस 14y² आ गया, माइनस 7yz आ गया। डिनोमिनेटर में के से मैंने कुछ इसलिए नहीं लिखा क्योंकि 11 में ऑलरेडी कॉमन, 1/11 में ऑलरेडी कॉमन ले चुकी हूँ। अब 1/11 तो आप एज इट इज लिख दें। दो वैल्यूज कॉमन देख लेंगे। इसमें मेरे पास क्या कॉमन आ रहा है भाई? ब्रैकेट बड़ा वाला लगाते हैं। इसमें मेरे पास क्या कॉमन आ रहा है? एक तो 5 आ रहा है और दूसरा मेरे पास x कॉमन आ रहा है, तो 10 डिवाइड बाय 5 क्या हो गया? 2 और y प्लस z। ठीक है, दूसरे वाले में तो माइनस आ रहा है, फिर एक 7 आ रहा है और दूसरा y आ रहा है, तो 14 डिवाइड बाय 7 क्या हो गया? मेरे पास 2 हो गया। साइन माइनस का था, माइनस की वजह से ये क्या हो गया? प्लस हो गया, और एक यहाँ पे y बच गया। अच्छा, ये भी माइनस का साइन था क्योंकि मैंने बाहर माइनस लिया, तो ये भी क्या हो गया? प्लस हो गया। 7y कॉमन आ गया, तो z बच गया। अभी दोनों ब्रैकेट कॉमन आ रहे हैं। ठीक है, दोनों ब्रैकेट कॉमन आ रहे हैं, तो मैंने दोनों ब्रैकेट कॉमन लेने हैं, जो कि है 2y प्लस z। और पहले वाले में मेरे पास क्या बचा? 5x, दूसरे वाले में मेरे पास -7y। तो ये मेरा क्या हो गया? पार्ट नंबर 6 का सोल्यूशन हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? फैक्टराइज। अभी हमने फैक्टराइजेशन के 2 रूल्स पढ़े। ठीक है, स्टेप्स बेसिकली कि सबसे पहले क्या देखते हैं? कॉमन देखते हैं। अगर 3 वैल्यूज है, कुछ कॉमन आ रहे हैं तो कॉमन ले लेंगे। ठीक है, और सेकंड वाले में क्या था कि अगर 4 वैल्यूज हैं, तो अगर 4 वैल्यूज में कॉमन नहीं आ रहा तो 2 में ब्रेक करके उनको उसमें से कॉमन ले लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? कॉमन देखने के बाद सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कॉमन तो कुछ नहीं आ रहा,
इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, ना नंबर कॉमन है ना अल्फ़ाबेट्स कॉमन है। जब कॉमन नहीं आ रहा फिर हम देखते हैं इस पर कोई फॉर्मूला तो अप्लाई नहीं हो सकता। अगर किसी फॉर्मूले में क्लोज हो सकता है तो हम इसे फॉर्मूले में क्लोज करते हैं। तो अब इस इधर हम चेक करते हैं कि फॉर्मूला तो अप्लाई नहीं हो रहा क्योंकि कॉमन वाला स्टेप तो यहाँ पे क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अब आगे नेक्स्ट स्टेप पे जाना है, फॉर्मूला चेक करते हैं भाई। फॉर्मूला हमारे पास क्या हो सकता है, सब प्लस प्लस का साइन है तो आप सबको फॉर्मूला तो अभी तक होपफुली याद हो ही गया होगा, जो कि है भाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला। अगर मैं यहाँ लगाऊँ ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब फॉर्मूला अगर मैं अप्लाई करके देखूँ तो ए का स्क्वायर मतलब 2a का स्क्वायर अगर मैं यहाँ पे लूँ प्लस 2a क्या है मेरे पास 2a, b मेरे पास क्या होगा, इसको अगर मैं परफेक्ट और स्क्वायर में बंद करूँगी तो 3 और b हो जाएगा, प्लस b का स्क्वायर मतलब 3 और b का स्क्वायर। ये थोड़ा सा हमें खुद से करना है, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग को इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब चेक करेंगे वही वाली वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही। a का स्क्वायर 2a का स्क्वायर अगर मैंने 2a का स्क्वायर किया तो ये क्या हो गया 4a स्क्वायर आ रहा है। इसको मल्टीप्लाई करें 3 2 6 6 2 12 12 भी आ रहा है, a और b 12ab सही आ रहा है भाई। इसका जब मैंने किया तो 3 3 9 और b स्क्वायर वही आ रहा है। इसका मतलब ये मेरे पास फॉर्मूले में क्लोज हो सकता है। तो फॉर्मूले में क्या होता है a प्लस बी, a मेरे पास क्या है 2a है, b मेरे पास क्या है 3b है, उसका क्या होता है भाई होल स्क्वायर होता है। तो ये मैंने क्या लगा दिया, होल स्क्वायर लगा दिया। वेरी सिंपल। चेक कैसे करना है, पहली और आखिरी वैल्यू से चेक करना है, ठीक है, कि उसका परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है कि नहीं बन सकता। अगर परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है तो बना दें और फिर बीच में 2ab रख के चेक करें कि ये वाली वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही। अगर आ रही है तो उसको फॉर्मूले में क्लोज कर दें। अब आते हैं इसके पार्ट 2 पे। पार्ट 2 में भी सेम वही फॉर्मूला मुझे प्लस प्लस नजर आ रहा है। चेक कर लेते हैं परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, ठीक है। तो मैं फॉर्मूला मेंशन नहीं करी, लेकिन आप हर क्वेश्चन में फॉर्मूला जरूर मेंशन कीजिएगा, ठीक है। इसका परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है 6 और x 4 है तो x स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। 6 6 36, x स्क्वायर का स्क्वायर क्या होगा x 4 हो जाएगा। प्लस बीच में भी हम लिखते हैं लास्ट वाले 1 का हो सकता है तो 1 का तो कोई मसला ही नहीं है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है तो मैं इसको लिख सकती हूँ। बीच में क्या होता है 2a लिख दें, a क्या है मेरे पास 6x स्क्वायर, b मेरे पास क्या है 1 है। इसको मल्टीप्लाई करके चेक करें कि ऊपर वाली मिडिल वाली वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही। तो 6 2 12 x स्क्वायर मेरे पास आ रहा है, क्योंकि 1 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होगी तो वही पूरी वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब ये फॉर्मूले में क्लोज हो सकता है। a प्लस b मेरे पास क्या है 1 का होल स्क्वायर। वेरी सिंपल। आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद भी इस पर फॉर्मूला लगा के चेक कर लेगा कि ऊपर वाली वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही, वेरिफिकेशन के लिए। अब आते हैं हम पार्ट नंबर 3 पर, ठीक है। पार्ट नंबर 3 में p प्लस है तो वही सेम फॉर्मूला है, ठीक है। तो एक स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर देख लेते हैं, x स्क्वायर ही आ रहा है, ठीक है। लास्ट वाले को देख लेते हैं परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है कि नहीं। तो बन सकता है भाई 1 तो 1 ही होता है, डिनोमिनेटर में 4 है और x स्क्वायर है तो 4 का क्या होगा 2 और x स्क्वायर का मैं खाली x लिख सकती हूँ, ठीक है। अब इसको अगर मैं इधर लिखूँ फॉर्मूले में क्या होता है भाई, इधर 2 होता है, a मेरे पास क्या है x है, b मेरे पास क्या है 1/2x। देखती हूँ ऊपर वाला 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा। x से x कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, खाली 1 बचा तो मिडिल वाला 1 आ रहा है। इसका मतलब ये फॉर्मूले में क्लोज हो सकता है। तो क्या हो गया a प्लस b मेरे पास क्या है 1/2x, a प्लस b का होल स्क्वायर, ठीक है। तो मेरा क्या हो गया पार्ट 3 का सोल्यूशन। अब आते हैं पार्ट नंबर 4 पे। अच्छा, हर क्वेश्चन में आप लोग सबसे पहले चेक करिए कुछ कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब तक जो हमने क्वेश्चन किया है उसमें तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा, लेकिन आगे ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे, पहले हम उसमें कॉमन लेंगे फिर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तो खैर कुछ कॉमन नहीं आ रहा अभी फिलहाल। यहाँ पे भी वही प्लस वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। देखते हैं ये पहले वाले का परफेक्ट स्क्वायर हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो 8 a1 का तो 9 होता है और y स्क्वायर का y हो गया, ये तो हो गया भाई। लास्ट वाले पे आए तो 8 8 जा 64 होता है और z ये होल स्क्वायर, 8 8 जा 64 और z ये हो गया। इसका मतलब अब मिडिल टर्म चेक कर लेते हैं। 2a मेरे पास क्या है 9y, b क्या है 8z। मल्टीप्लाई करें तो 9 8 जा क्या होता है भाई 8 9 जा मेरे पास होता है 72 और 72 2 जा मेरे पास होगा 144 और y z। इसका मतलब मैं इसको फॉर्मूले में क्लोज कर सकती हूँ। a मेरे पास क्या है 9y प्लस b क्या है मेरे पास 8z है, उसका क्या हो गया होल स्क्वायर हो गया। सिंपल। अब हम आते हैं पार्ट नंबर 5 पे। इसमें भी प्लस है सारे। अच्छा, 625 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है 25 होता है। 25 का स्क्वायर करें तो आपके पास क्या आएगा 625 आएगा। लास्ट वाले पे आए तो a 4 का तो a स्क्वायर हो गया और b स्क्वायर का खाली b हो गया। ये a4 आ गया और b स्क्वायर आ गया। प्लस 2a मेरे पास क्या है 25 है, b मेरे पास
बी मेरे पास क्या है ए स्क्वायर बी है। मल्टीप्लाई करके चेक करें 25 मल्टीप्लाई बाय 2 होता है मेरे पास 5 और ए स्क्वायर बी, सेम मिडल वाली वैल्यू आ रही है, तो इसका मतलब मैं इसको फॉर्मूले में क्लोज कर सकती हूँ। ए प्लस बी मेरे पास क्या है ए स्क्वायर इंटू बी का होल स्क्वायर। अब आते हैं हम पार्ट नंबर 6 पे। पार्ट नंबर 6 हमारा पॉइंट्स में आ गया है। सबसे पहले हम डेसिमल को क्या करते हैं, चेंज कर लेते हैं। डेसिमल को चेंज करने का फ़ायदा ये होगा कि हमें सॉल्व करने में आसानी होगी। तो जब डेसिमल को हटाएंगे, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, तो यहाँ 1 आ जाएगा और ए की वैल्यू है 4, तो खाली 10 आएगी। ए की जगह 0 लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग को पता है नंबर्स को काउंट करते हैं और उसकी जगह 0 लगाते हैं। 0.004 है, तो ये इसकी जगह 1 आ गया। आगे 2 वैल्यूज़ हैं तो 100 आ गया। अच्छा, तो मेरे पास क्या बचा, ये ए स्क्वायर बचा, ओ सॉरी प्लस का साइन है, मेरे पास 4 है, डिनोमिनेटर में क्या है 10 है, यहाँ पे मेरे पास 4 है, डिनोमिनेटर में क्या है 100 है। ठीक है, अगर मैं इसको कैंसिल आउट कर दूँ तो 2 ज़ा 4 2 5 ज़ा 10, और ये तो मेरे पास हो जाएगा 4 से भी हो सकता है, 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 और 2 इधर आ गया तो 4 5 ज़ा 20। ठीक है, डायरेक्ट इसको कैंसिल आउट किया तो मेरे पास क्या बचा, यहाँ पर ए स्क्वायर बचा, यहाँ पर मेरे पास 2a डिनोमिनेटर में 5 बचा, यहाँ पर मेरे पास ऊपर 1 बचा, डिनोमिनेटर में 25 बचा। अब इसका हम परफेक्ट स्क्वायर करके देख लेते हैं। तो ए स्क्वायर का तो होता है भाई ए का परफेक्ट स्क्वायर, और 1 का तो 1 होगा। 25 की जगह अगर मैं 5 लिख दूँ तो 5 5 से 25 भी होता है। ये तो हो गया। मिडिल वाली टर्म चेक कर लेते हैं। 2 ए मेरे पास क्या है ए है, बी मेरे पास क्या है 1/5 है। अब इसको चेक करें मिडिल वाली टर्म आ रहा है कि नहीं आ रही। न्यूमिनेटर में 2a आ रहा है और डिनोमिनेटर में 5 आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। यानी कि ये फॉर्मूले में मेरे पास क्लोज हो गया, जो कि है a प्लस 1/5 का होल स्क्वायर। अच्छा, क्योंकि ऊपर आंसर जो है डेसिमल में था, क्वेश्चन सॉरी डेसिमल में था, तो मैं इसको भी अगर डेसिमल में वापस कन्वर्ट कर दूं तो आप लोग इसको कैलकुलेटर के थ्रू भी कर सकते हैं। और वैसे भी आपको पता है 1/5 होता है 0.2, तो ये मेरे पास क्या हो गया a प्लस 0.2 का होल स्क्वायर। ये भी सही है, लेकिन क्योंकि हमें क्वेश्चन डेसिमल में गिवन था तो हमें आंसर भी डेसिमल में ही देना है, तो हमने क्या किया, इसको डिवाइड करके यहाँ पे पॉइंट में वैल्यू लिखी। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में भी चेक करेंगे सबसे पहले कुछ कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा। नहीं भाई, कुछ कॉमन नहीं आ रहा तीनों में। ठीक है, अगर 4 वैल्यूज होती हैं तो हम 2 में ब्रेक कर देते, लेकिन ये 4 वैल्यूज नहीं है। तो इस पर हम फॉर्मूला चेक करते हैं। प्लस का फॉर्मूला तो नहीं लग सकता, माइनस का चेक कर लेते हैं। पहले मैं यहाँ माइनस का फॉर्मूला लिख लेती हूँ। a माइनस बी होल स्क्वायर बराबर है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब चेक करते हैं। पहले का परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं तो बी स्क्वायर का अगर मैं स्क्वायर करूँगी तो b4 आ जाएगा, और लास्ट वाले का करते हैं तो 4 का तो 2 हो गया, c4 का स्क्वायर हो गया। ये तो हो गया भाई। अब मिडल वाली टर्म चेक कर लेते हैं। माइनस का साइन है फॉर्मूले में, तो माइनस का साइन लगाएंगे। 2a मेरे पास क्या है b स्क्वायर है, b मेरे पास क्या है 2c स्क्वायर है। अगर मैं ऊपर मल्टीप्लाई करूँ तो 2 2 ज़ा 4 तो आ रहा है मेरे पास, b स्क्वायर और c स्क्वायर भी आ रहा है। इसका मतलब मैं इसको फॉर्मूले में क्लोज कर सकती हूँ। तो a स्क्वायर यानी b का स्क्वायर, माइनस का साइन आता है फॉर्मूले में, ये याद रखिएगा। माइनस का साइन b का स्क्वायर मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर। a मेरे पास क्या है b स्क्वायर है, माइनस का साइन b क्या है 2c का होल स्क्वायर। ये मेरे पास क्या हो गया पार्ट 1 का सोल्यूशन। अब आते हैं पार्ट नंबर 2 पे। इसमें भी कुछ कॉमन नहीं आ रहा और माइनस का भी साइन है, तो माइनस वाला फॉर्मूला अप्लाई करके देखते हैं। x4 जो है न्यूमिनेटर में, ठीक है, तो जब यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो 3 और डिनोमिनेटर में मैं 2 लिख सकती हूँ, और x4 की जगह x स्क्वायर लिख दूँ और इसका होल स्क्वायर कर दूँ तो मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी। 3 3 9 x4 डिनोमिनेटर में 4। इधर आ जाऊँ तो 4 की जगह 2 और 9 की जगह 3 और फिर x4 है तो x स्क्वायर और उसका होल स्क्वायर। अब मिडिल टर्म चेक कर लेते हैं। माइनस का साइन आएगा। 2a मेरे पास क्या है 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और ये है मेरे पास 2 डिनोमिनेटर में 3x स्क्वायर। चेक कर लेते हैं तो भाई ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो रहा है, 3x स्क्वायर से 3x स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा है, खाली ऊपर -2 ही बच रहा है। इसका मतलब ये फॉर्मूला में मेरे पास क्लोज हो रहा है। तो फॉर्मूला मेरे पास क्या आता है भाई a माइनस का साइन b और इसका मेरे पास क्या है भाई होल स्क्वायर। सिंपल। अब आते हैं इसके पार्ट नंबर 3 पे। पार्ट नंबर 3 में चेक करें सबसे पहले कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा है इसमें तीनों में। अगर कुछ कॉमन आ रहा होगा तो हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, इसमें 2 कॉमन आ रहा है। एक तो मुझे दिख रहा है कि 2 के लेवल में 16 भी आता है और 32 भी आता है। सही है। और ए भी कॉमन आ रहा है भाई, वाह। और बी क्यूब कॉमन आ रहा है, क्योंकि b4 और b5 है, मिनिमम वाली वैल्यू लेते हैं तो b क्यूब कॉमन आ रहा है।
तो यहाँ पे तो मेरे पास क्या बच गया, खाली ए स्क्वायर बच गया, क्योंकि 2a और b क्यूब मैंने कॉमन ले लिया, तो a जब कॉमन ले लिया तो ए स्क्वायर बच गया। माइनस का साइन 16 डिवाइड बाई 2 क्या हो गया, a 8 हो गया। ए स्क्वायर में से a कॉमन लिया और b क्यूब में से b कॉमन लिया, तो a और b बच गया खाली। अच्छा 32 डिवाइडेड बाई 2 मेरे पास क्या हो गया, 16 हो जाएगा। a मैंने कॉमन लिया है और क्योंकि b क्यूब लिया है तो यहाँ पे क्या बच गया, b स्क्वायर बच गया, क्योंकि 5 था। अब इस पे देखते हैं इसमें कोई फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है कि नहीं हो सकता। अगर हो सकता है तो अप्लाई कर लेते हैं, तो अप्लाई करते हैं। ये तो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, लास्ट वाली वैल्यू भी हो सकती है, क्योंकि 4 हो सकता है। 4 4 ज़ा 16 का 4 और b का हो स्क्वायर क्या होगा, b स्क्वायर। माइनस का साइन 2a मेरे पास a है, b मेरे पास क्या है 4b। अगर मल्टीप्लाई करूँ तो 4 2 ज़ा 8, a और b आ गया। ठीक है, ये मेरे पास आ गया 2ab क्यूब, और इसको फॉर्मूले में बंद हो रहा है तो मैं बंद कर देती हूँ, a माइनस b का होल स्क्वायर। सिंपल। अब हम आते हैं पार्ट नंबर 4 पे। इसमें ओवरऑल कुछ कॉमन आ रहा है, तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा ओवरऑल। अब हम वही फॉर्मूला अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि माइनस का साइन है तो माइनस का ही फॉर्मूला देखते हैं। पहली वैल्यू पे आते हैं, तो मैं इसमें कर सकती हूँ भाई 3 और p प्लस क्यू का होल स्क्वायर अगर मैं करूँ तो 9 आ जाएगा। 3 3 9 और p प्लस क्यू का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इधर आ जाएं तो अगर मैं आर स्क्वायर का स्क्वायर करूँ तो मेरे पास r4 आ जाएगा। वेरी सिंपल। माइनस का साइन 2a मेरे पास क्या है, 3 है और उसमें है p प्लस क्यू। b मेरे पास क्या है, r स्क्वायर है। ठीक है, मल्टीप्लाई करके चेक करें मिडिल टर्म आ रही कि नहीं आ रही। नंबर तो आ रहा है 3 2 6। ठीक है, आर स्क्वायर भी आ रहा है और p प्लस क्यू भी आ रहा है ब्रैकेट में। इसका मतलब ये फॉर्मूले में क्लोज हो सकता है। तो a मेरे पास क्या है, 3 है, p प्लस क्यू है, माइनस का साइन आएगा, b मेरे पास क्या है, आर स्क्वायर है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम खोल भी सकते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर लें, 3p प्लस 3q माइनस r का स्क्वायर। ये मेरा क्या हो गया, पार्ट नंबर 4 का सोल्यूशन। r का होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर लगाना भूल गए फॉर्मूले का। ठीक है, अच्छा ये अगेन डेसिमल में है, तो इसको सबसे पहले हम डेसिमल से कन्वर्ट कर लेते हैं। डेसिमल से कन्वर्ट करते हैं तो फॉर्मूला लगाने में आसानी होती है। इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये मेरे पास 1 और एक वैल्यू है तो 10 एक 0 लग गया। इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 1 और 4 वैल्यूज हैं, तो 4 0 आ गए। ठीक है, इधर आ जाएं तो एक दफ़ा इसको पहले लिख लेते हैं, फिर हम फार्मूला अप्लाई करते हैं इस पर। ये आ गया मेरे पास, ऊपर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, खाली तो एक्स वाई डिनोमिनेटर में क्या आ गया, 10 आ गया। इधर क्या आ गया भाई, अगर 25 और ये 1000 से मैं कैंसिल आउट भी करूँ तो 25 1 ज़ा 25, 100 से 25 तो कैंसिल होता है, 2 0 एंड में ऐसे ही लगा देंगे, तो 25 4 ज़ा 100 होता है और 2 0 ऐसे टेस्ट लगा दिए, तो न्यूमिनेटर में 1 बचा और डिनोमिनेटर में मेरे पास 400 बचा। कैलकुलेटर से भी आप डिवाइड करके चेक कर लेगा कि 10,000 डिवाइड बाई 25 क्या आ रहा होगा, 400 आ रहा होगा। ठीक है, अब हम इसको फॉर्मूले में क्लोज करते हैं। तो इसका तो वेरी सिंपल है, एक्स और वाई का होल स्क्वायर ये आ गया। लास्ट वाली वैल्यू को चेक करते हैं भाई, 400 का होता है 20 का आप होल स्क्वायर करिएगा, न्यूमिनेटर में तो 1 है, 1 आ गया, 20 का होल स्क्वायर करिएगा तो 400 आएगा। मिडिल टर्म चेक कर लेते हैं, 2a मेरे पास क्या है, एक्स वाई है, b मेरे पास क्या है 1/20 है। तो न्यूमिनेटर में तो मेरे पास एक्स वाई आ रहा है, ये 21 1 2 1 2 सॉरी और 2 10 20, तो मेरे पास न्यूमिनेटर में एक्स वाई आ गया, डिनोमिनेटर में 10 आ गया। इसका मतलब मिडिल टर्म आ रही है। अब जब मैं इसको फॉर्मूले में क्लोज कर सकती हूँ तो ये a माइनस b मेरे पास क्या है 1/20 का होल स्क्वायर, और 20 की जगह मैं, क्योंकि मैंने डेसिमल में जो है वो हमारे क्वेश्चन गिवन था तो हम डेसिमल में ही आंसर लिखते हैं, तो जब 1 को मैं 20 से डिवाइड करूँगी तो मेरे पास आ रहा होगा एक्स वाई माइनस 0.05। आप लोग 1 को 20 से डिवाइड करके चेक कर लिएगा, आप लोग के पास भी 0.05 आएगा। अब हम आते हैं लास्ट वाले पार्ट पे। इसमें कुछ कॉमन भी नहीं आ रहा। सबसे पहले डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करते हैं, तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर ऑलरेडी हुआ हुआ है, माइनस बी का होल स्क्वायर। लास्ट वाले पे आए तो ये 9 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, 81 होता है। 9 का स्क्वायर क्या होता है, 8 9 9 ज़ा 81 होता है। ठीक है, माइनस 2a मेरे पास क्या है, a माइनस b है, b मेरे पास क्या है 9 है। इसको चेक कर लें मिडिल टर्म आ रही कि नहीं आ रही, तो 9 2 ज़ा 18, a माइनस b आ रहा है भाई। इसको फॉर्मूले में बंद कर दें तो a मेरे पास क्या हो गया, ये हो गया, b माइनस का साइन b मेरे पास क्या हो गया 9 हो गया, इसका क्या हो गया होल स्क्वायर हो गया। सिंपल।
वेरी सिंपल। ये हमारा क्या हो गया, पार्ट नंबर 6 का सोल्यूशन। यहाँ पे हम जो है ये वीडियो एंड करते हैं। जो नेक्स्ट रिमेनिंग क्वेश्चन है वो हम अगली जो है वो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप लोगों को इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि नेक्स्ट आने वाले लेक्चर की वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।